इन डाउट सेशन ऑफ वेव मोशन आपने प्रॉब्लम नंबर 41 बताया था, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए यहां पे आपको दिए हुए दो साउंड नोट्स और उनका वेवलेंथ आपको गिवन है। सबसे पहला वेवलेंथ आपको क्या गिवन है, λ1, इसका वैल्यू आपको गिवन है 90 अपॉन 175 मीटर। सेकंड λ2, ये गिवन है आपको 90 अपॉन 173 मीटर। ये दो साउंड नोट की दो वेवलेंथ आपको गिवन। अब दो साउंड नोट की दो वेवलेंथ आपको गिवन है और आपको ये कहा गया है कि हर साउंड नोट किसी थर्ड नोट के साथ बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 4। ठीक है, तो मान लीजिए N1, N2 और N, ये N1 आपका फ्रीक्वेंसी फर्स्ट साउंड नोट का फर्स्ट वेवलेंथ के लिए, ये N2 आपका सेकंड वेवलेंथ के लिए, और ये जो N जो है ये थर्ड फिक्स फ्रीक्वेंसी है। मतलब फर्स्ट साउंड नोट और ये थर्ड नोट ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी, ये दोनों के बीच में बीट प्रोड्यूस हो रहे, और N2 और N सेकंड साउंड नोट और थर्ड नोट ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच में बीट प्रोड्यूस हो रहे। अगर ऐसा है तो बीट फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू साउंड नोट। तो इसीलिए आपको इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, ये सबसे पहले यहां पर देखना है। ये फर्स्ट नोट, ये सेकंड नोट। ठीक है, और ये फर्स्ट नोट भी थर्ड नोट के साथ बीट प्रोवाइड कर रहा है, सेकंड नोट भी थर्ड नोट के साथ बीट प्रोवाइड कर रहा है। तो हियर क्या होगा, यहाँ पे अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो λ1 और λ2 इनमें से ग्रेटर कौन है, ये अभी हमको यहाँ पर जानना है। ठीक है, अब एक चीज आपको यहाँ पर जो जाननी है वो क्या है, सबसे पहले यहां इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, जिस फ्रैक्शन का आंसर ज्यादा आएगा, λ1 और λ2 में से जिस फ्रैक्शन का आंसर ज्यादा आएगा उसका वेवलेंथ जो है वो ज्यादा रहेगा। यहां पर λ2 का डिनोमिनेटर कम है, ठीक है, तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, दैट मींस λ2 इज ग्रेटर देन λ1, तो इसलिए साइन λ2 की तरफ गया, λ1 इज लेस देन λ2। नाउ अब हमारे पास में नोट करने वाली बात है v इक्वल्स टू n लैम्ब्डा, सो n इक्वल्स टू v अपॉन लैम्ब्डा, दैट मींस n और लैम्ब्डा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसका लैम्ब्डा यानी वेवलेंथ ज्यादा है, इनवर्सली उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। मतलब यहाँ λ2 अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, दैट मींस देयरफॉर ये वेवलेंथ कम है तो n1 विल बी ग्रेटर देन n2। मतलब n1 फ्रीक्वेंसी n2 से ज्यादा है। तो देयरफॉर यहां पर आपके पास रिलेशन में क्या आएगा, n1 अगर ग्रेटर है तो थर्ड नोट का जो फ्रीक्वेंसी है n, ठीक है, n प्लस 4 होगा, क्योंकि n1 माइनस n होगा यहाँ पे, which is equals to 4, ये ऐसा रिलेशन आएगा। तो इसमें से n इधर जाएगा, सो n1 इक्वल्स टू n प्लस 4। सिमिलरली n2 माइनस n which is equals to 4, यहां पे n2 लेस है, n2 कम है, तो यहां पर हमारे पास में रिलेशन होगा n माइनस n2 which is equals to 4। तो ये 4 उधर जाएगा, क्योंकि n2 ग्रेटर लेस है इसलिए n में से माइनस होगा, n2 इधर आएगा, n माइनस 4 इक्वल्स टू n2। ये आपके दो वैल्यूज हो गई। अब इसके बाद में यहां पे आपको क्या करना है, रिलेशन लेना है। ठीक है, फॉर टू साउंड नोट्स वी हैव v1 इक्वल्स टू v2। ठीक है, अब v इक्वल्स टू n लैम्ब्डा होता है तो ये n लैम्ब्डा हो गया, n1 लैम्ब्डा 1, और इधर में होगा n2 लैम्ब्डा 2। अब यहाँ पे ये λ1 की वैल्यू आपको पता है, डायरेक्टली लिख लीजिए 90 अपॉन 175, और n2 एज इट इज रखिए, λ2 की वैल्यू लिखिए 90 अपॉन 173। अब ये n1 आपको दिखाई दे रहा है, n1 कितना है,
n+4, तो यहाँ पर होगा n+4 और n2 का वैल्यू कितना है ये भी आपको दिखाई दे रहा है n-4, ये आपकी वैल्यूज होगी। अब इस रिलेशन को इसको आपने सिर्फ सॉल्व करना है, इससे आपको n का वैल्यू मिलेगा, यानी थर्ड नोट ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमको मिल जाएगी। सो n का वैल्यू जो होगा वो आएगा 696 हर्ट्ज। यू कैन चेक द आंसर। इससे सिर्फ यहाँ पे n ही अननोन है, n का आंसर अभी आया 696 हर्ट्ज। अब इसके बाद में क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड नोट। थर्ड नोट का फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर निकालना है। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर निकालना है तो कोई भी एक रिलेशन लीजिए। नाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय v इक्वल्स टू, क्या आएगा रिलेशन में, फर्स्ट लीजिए n1 λ1, ये ले सकते हैं आप, ठीक है, इससे निकाल सकते हैं। तो n1 कितना है ये दिख रहा है आपको n+4, यहां पर लिखिए n+4 और λ1 जो है वो भी आपको दिखाई दे रहा है 90/175। नाउ ये जो n का वैल्यू है ये यहाँ पे आ चुका है, दैट इज n का वैल्यू ये है 696 + 4 और यहाँ पे ये 90/175। 696 + 4 यानी 700 × 90/175। आप इसको सॉल्व करिए, आपका वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 41। ठीक है, अब इसके बाद में डाउट सेशन में हमारे पास में दूसरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 42। समहाउ वो सिमिलर है, इसी के समान है। अब इसमें आपको वेवलेंथ क्या गिवन है 70/153 और दूसरा वेवलेंथ गिवन है 70/157 और हर नोड थर्ड नोड के साथ एक बिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आपको पहला वेवलेंथ क्या गिवन है λ1 70/157 मीटर और दूसरा जो वेवलेंथ है वो गिवन है 70/153 मीटर। पहला 153 है, दूसरा 157, ठीक है। और ये आपके दोनों वेवलेंथ हो गए। इसके लिए इस फर्स्ट साउंड नोट के लिए वेवलेंथ है n1, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया फर्स्ट नोट का। ये सेकंड वेवलेंथ के लिए n2, सेकंड नोट का फ्रीक्वेंसी, और ये n जो है ये थर्ड नोट ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट नोट भी थर्ड नोट के साथ में क्या कर रहा है, फर्स्ट नोट और थर्ड नोट बिट प्रोवाइड कर रहे हैं 8 बिट, सेकंड नोट और थर्ड नोट ये भी बिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको इन दोनों में से जानना है कि विच वेवलेंथ विल बी ग्रेटर, तो उसका अपोजिट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगा। सो हियर λ1 और λ2 जिसका डिनोमिनेटर कम है वो ग्रेटर, यानी λ1 इज ग्रेटर देन λ2। सो देयरफॉर अपोजिट फ्रीक्वेंसी, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, n2 इज ग्रेटर देन n1। तो मतलब n2 का वैल्यू n1 से ज्यादा है। सो देयरफॉर n2 माइनस n इक्वल्स टू 4 होगा। n2 में से थर्ड नोट ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी माइनस होगा क्योंकि n2 ग्रेटर है, तो माइनस n इधर आया तो n2 इक्वल्स टू n+4 हो गया। वैसे ही n1 कम है तो यहां पर आएगा रिलेशन क्या बनेगा, n-n1 विच इज 8 बिट्स है, सॉरी यहाँ पे 8 लिखना है, n-n1 तो यहाँ पर आएगा 8, ये n1 आप इधर ले लीजिए और 8 उधर ले लीजिए, n-8 इक्वल्स टू n1। ये दोनों वैल्यूज आ गई आपकी, दिस वन एंड दिस वन, n1 की। अब इसके बाद में आपको ऐसे लिखना है, फॉर 2 साउंड नोट्स we have v1 equals to v2, v1 है n1 λ1, v2 है n2 λ2, n1 का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है n-8, λ1 का वैल्यू 70/153, n2 का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है n+8, λ2 का वैल्यू यहाँ पे आप λ2 का वैल्यू लीजिए 70/157। आप इसको सॉल्व करिए, आपको थर्ड नोट ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी मिलेगा
hz, ये n का वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ पे सिर्फ n अननोन है। फिर उसके बाद में वेलोसिटी निकालना है आपने, तो कोई भी एक इक्वेशन लीजिए, वेलोसिटी v1 का लीजिए या वेलोसिटी v2 लीजिए। नाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ये आपको यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर v इक्वल्स टू n1 लैम्डा 1 लीजिए। n1 का वैल्यू है n माइनस 8, यहाँ पर लैम्डा 1 का वैल्यू है 70 अपॉन 153, ये वैल्यू है। ये जो n का वैल्यू यहाँ पर आएगा उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट अप करनी है और उसको सॉल्व करना है। फाइनली आपको आंसर मिलेगा वेलोसिटी का, और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में उसके आंसर दिए हुए, वो आंसर यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं ये आपने चेक करने हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करना है।